शांति। आज हम सब भाई बहन इस विशाल बाबा के डायमंड हॉल में डायमंड युग में अपने अपने भ्रिकुटी के बीच में डायमंड की तरह चमक रहे हैं और प्यारे बाबा हमको ऊपर से देख रहे हैं। तो इतने बड़े बाबा के ही बनाए हुए हीरो हीरोइन पाठधारी बच्चे जब यहाँ पर बाबा के मधुबन में इकट्ठे होते हैं तो आपस में भी एक दूसरे को देखकर निश्चय बढ़ता है कि अब गोल्डन एज आई की आई। और बाबा ने स्लोगन भी दिया है, रोज मुरली में आ रहा है कि अब क्या करना है, अब नेक्स्ट बस स्टॉप कौन सा है आपका। अब हमने कहाँ जाना है? हैं? वापस उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाना है या अपने घर जाना है? बाबा ने बताया है कि यूं तो हमारे सभी जन्मों में एड्रेस बदलते रहे हैं, लेकिन एक हमारा परमानेंट एड्रेस है। कई कई फार्म भरते हैं तो उस फार्म में लिखा होता है आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, लेकिन वो तो इसी दुनिया का है। लेकिन बाबा ने हमको बताया है कि हमारा एक परमानेंट एड्रेस ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। और आप सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, 84 जन्मों का चक्कर लगा लें, वो एड्रेस आपका पक्का है और आपके उस घर के अंदर कोई दूसरा घुस भी नहीं सकता। और वो एड्रेस हमारा कौन सा है? शांति धाम में, परम धाम में अपनी आत्मा का स्थान। बाबा ने ये भी बताया है कि वहां ही शांति होती है। बाकी जगह तो शांति ढूंढते हैं, थोड़ी सी अशांति कम हो गई तो कहेंगे शांति हो गई, लेकिन परमानेंट शांति जो कभी डिस्टर्ब ही नहीं होती और जिसमें साइलेंस भी है और पीस भी है। हिंदी में तो हम दोनों को शांति कह देते हैं, लेकिन एक होता है बिना आवाज साइलेंस, वो भी शांति होती है। और इसी कारण से लोग निर्वाण भी कहते हैं। निर्वाण यानी वाणी नहीं है जहां, और वानप्रस्थ जहां वाणी से भी परे, तो वो हमारा शांति धाम परमानेंट एड्रेस। और उसमें भी हम परमपिता परमात्मा निराकार के पास में रहते हैं, बाकी लोग दूर दूर रहते हैं और घराने की आत्माएं। तो वो हमारा शांति धाम। बाबा कहता घर जाना है, हम सब कहते हैं घर जाना है, ठीक है ना। तो जो जो कहते हैं कि अब हमने पक्का निश्चय किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी अपने सच्चे घर जाना है,
निर्वाण धाम जाना है, मुक्ति धाम जाना है, शांति धाम जाना है, वो जरा कृपया अपना दाया हाथ उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाबा देखेंगे। वाह, वेरी गुड। अच्छा, तो शांति धाम जाने का मतलब बाबा के पास आना है ना। तो बाबा कहते हैं पिछले 44 वर्षों से आप मुझे बुलाते रहे। हम क्या करते रहे? बाबा आएगा, बाबा के दिन फिक्स कर दिए, उनको निमंत्रण दे दिया, बाबा आओ, बाबा आते रहे। बाबा कहते हैं मेरे लिए तो मेरे प्यारे बच्चे ही संसार हैं और मैं बच्चों का क्या हूं? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। देखो भगवान क्या कहता है। भक्ति में हम कहते थे मैं गुलाम तेरा। अब बाबा कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। 44 वर्ष से आ रहा हूं और क्या कह रहा हूं, किस लिए आ रहा हूं? तो बाबा कहते हैं कि आपको लेने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मुझे तो इस दुनिया में रहना नहीं, मुझे तो सतयुग में भी नहीं आना, मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है, पर आपको इस दुख के भव सागर से, इस नरक में गोते खाने से बचाने के लिए मैं आया और कहा भारतवासियों चलो। पहले आके बॉडी में सुनाता रहा, दूसरे का रथ लेकर, और हमने कह दिया गीता का भगवान कृष्ण है। तो फिर बाबा कहते हैं कि अब मैं अव्यक्त होकर के भी आपकी इतनी सेवा की है, तो आता मैं इसलिए रहा हूं कि आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। पर कई बार कोई चीज, बहुत बड़ी चीज भी, वैल्यूएबल चीज भी सहज मिल जाए, इजी मिल जाए, तो हम उसको बहुत इजी समझने लग जाते हैं कि दुनिया वालों से तो बाबा दूर है, हमारा तो अपना ही बाबा है, मीठा बाबा है, जब मर्जी बुला लो, अच्छी अच्छी बातें सुन लो, ताली बजा दो। बताओ, मैंने ये ताली नहीं कहा था। अच्छा, तो अब बाबा कहते हैं कि असली मतलब पे भी आना है आखिर। तो बच्चों ने समझ लिया बाबा आएंगे और आते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बात भूल गए जो मैंने कुछ समय पहले कही थी कि ये आना जाना भी आखिर एक दिन ड्रामा अनुसार जब वापस जाने की डेट आएगी सबके, उससे पहले आपे ही धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और बच्चों को मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, शायद आपको पता हो कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा कहा करते थे कि कितनी ऊंची हस्ती है, किसी भिखारी को बाबा को टच भी नहीं करने का परमिशन है। नजदीक आने की बात तो छोड़ो, फिर भी बाबा कहते थे पांडव भवन में ऊपर माउंट आबू में कि बाबा को मजबूरन कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आ जाता है, कोई गवर्नर आ जाता है, कोई बंदेली आ जाती है, तो मुझे ऐसी आत्माओं से भी मिलना पड़ता है। बाबा कहते थे ये भी है, लेकिन एक दिन आएगा जब बाबा को कोई भी पतित आत्मा छू नहीं सकेगी। वो दिन आ गया जब बाबा अव्यक्त हो गए, तो बाबा को तो छू नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं तीसरी स्टेज भी आएगी
कि जिसको मेरे से मिलना होगा वो मेरे पास आएगा, ना कि मैं उसके पास जाऊंगा। जैसे आजकल हम लोग संगम पर ब्रह्मा कुमारी नेताओं के पास जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, और भी जिनके पास आज की दुनिया में अथॉरिटी है उसके पास जाते हैं, तो कईयों के मन में प्रश्न उठता है, उनके मन में भी उठता है जिनके पास हम जाते हैं, कि आपको हमारे पास आने की क्या जरूरत है। और अपने भाई बहन भी कई कहते हैं कि भाई बाबा के बच्चे स्वर्ग में जाने वाले, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो इन वीआईपी के पास क्यों जाते हैं? नमस्ते भी करना पड़ता है उनके आगे, मान भी देना होता है। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है कि बच्चे एक जन्म झुकोगे तो फिर अनेक जन्म वो आपके आगे झुकेंगे। आप तो क्या, आपकी मूर्तियों के आगे भी झुकेंगे, और आपका दर्शन भी दुर्लभ होगा। अभी तो बच्चों को बाहर बिठा लेते हैं, आधा आधा घंटा वेट करवाते हैं कि नेताजी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वेट करो। बाबा कहता है लेकिन झुकना है झुकाने के लिए, तो इसलिए ये कोई झुकना नहीं है, ये झुकाने के लिए झुकना है, क्योंकि वक्त के राजा को तो सम्मान देना ही पड़ता है ना। उन्होंने हमारी राजाई छीनी हुई है, उनको पता नहीं है कि अब हम उनकी राजाई अपनी वापस ले रहे हैं। आप सोचो, सतयुग में किसका राज था? किसका राज था? हमारा था, देवी देवताओं का था। अच्छा, वो त्रेता में किसके पास आ गया? देवी देवताओं के पास आ गया, राम सीता के पास। फिर द्वापर में किसके पास चला गया? एक ताज वाले राजाओं के पास चला गया। फिर चलते 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 कलयुग में आज किसके पास है वो? तो जो आज के राजा हैं या नेता हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनके पास है। और बाबा कहता है भारत में ही मैं आता हूं और मेरे बच्चे भी भारत में ही हैं, तो भारत में जितने धर्म वाले हैं दुनिया के, सबका राज चला है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, भारत से ही, भारत में ही आया था बाबा। तो इसलिए यहाँ पर मुसलमानों का, बुद्धियों का, ईसाइयों का, पारसियों का, हर एक का राज चला है। और अब वो राज किसके पास है? आज के नेताओं के पास। अब हम, बाबा कहता है अब आपने जाके उनके सामने खड़े हो जाना है, वो आप ही समझ जाएंगे कि इनका राज था, इनको वापस कर दो। तो जब बाबा के बच्चे उनके पास जाते हैं, कुछ मांगने नहीं जाते हैं, केवल उनको दृष्टि देते हैं, और अंदर ही अंदर वो समझते हैं, सारे दुनिया के लोग समझने लग गए कि अब अगर किसी ने यहाँ पर शांति स्थापन करनी है, कहते भी हैं वो, मिनिस्टर भी कहते हैं, गुरु भी, अगर दुनिया का उद्धार किसी ने करना है तो बस ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए खुशी की ताली बजाओ। इसलिए जब बाबा कहते हैं कि अब घर जाना है, तो ऐसे नहीं चल पड़ना। कई कहते हैं हम एवर रेडी हैं, जब मर्जी बाबा बुला ले। हैं? दुनिया वाले कहते हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है, अब बाबा के बच्चे कहते हैं जब मर्जी बुला लो। लेकिन तैयारी करके जाना है, कंप्लीट होके जाना है, या ऐसे ही चल पड़ना है, वक्त आ गया चल पड़े? नहीं, बाबा ने कहा है आप काल को जीतने वाले हो, आप पूरी तैयारी करके हर प्रकार से सज सजा कर जाने वाले हो, और जो आपकी ड्यूटी है वो भी पूरी करके जाने वाले हो। कोई भी अधिकार
बिना ड्यूटी के नहीं मिलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट दोनों साथ साथ चलते हैं। दुनिया के लोग केवल अधिकार मांगते हैं, पर बाबा ने हमें समझाया है तुम अपना जिम्मेवारी करो, अधिकार आप ही मिलेगा, परछाई की तरह मिलेगा। तो बाबा का कोई बच्चा अधिकार नहीं मांगता है, आप ही मिलता है, आप सबको अनुभव है। अच्छा, तो बाबा ने क्या बताया है कि जाने से पहले मैंने महाविनाश को इसलिए रोका हुआ है कि जाने से पहले बच्चे अपनी सारी ड्यूटी को पूरी कर लें। और ड्यूटी क्या है? बड़ी आसान ड्यूटी है, अंधों को रास्ता बताना, अज्ञानियों को बाबा का परिचय देना, भ्रष्टाचारियों को बताना कि अगर इस दुख से, इस दुविधा से, इस धोखे से बचना चाहते हो तो परमात्मा को याद करो जो श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहा है, जो सत्य है और पवित्र बनाने वाला है। हमने ये ड्यूटी बाबा के बच्चों ने समय अनुसार, ड्रामा अनुसार आज तक जितनी पूरी की उतनी की। जानकी दादी जी बता रहे थे ना कि देखो कितना छोटा सा स्थान था, छोटे छोटे पतीले को बड़ा गिनते थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 कितना विशाल स्वरूप बाबा के यज्ञ का हो गया है। मधुबन में भी है तो सारे वर्ल्ड में भी है। अच्छा, लेकिन फिर भी कितनी आत्माएं हैं जिनको अभी तक बाबा का परिचय नहीं मिला है, और वो आपको पकड़ के कहने वाले हैं अगर विनाश शुरू हो गया कि हमें क्यों नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ये उलहना लें तो ये तो ठीक बात नहीं है ना, ड्यूटी पूरी नहीं करने वाला हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि संपन्न बनने से पहले हमको अपनी ये ड्यूटी भी करनी है, दुनिया को संदेश भी देना है और साथ साथ संपन्न भी बनना है। हालांकि हम सब संपन्न नंबरवार बनेंगे। संपन्नता का ये मतलब नहीं है कि सब एक जैसे संपन्न हो जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार, अपने पाठ के अनुसार हम संपन्न बनेंगे। उससे पहले भी हमें अपना अपना पाठ ड्रामा अनुसार पूरा करना है। तो जो आज का विषय है संपन्नता, तो संपन्नता मैंने समाप्ति, समाप्ति मैंने दुख की समाप्ति, रावण राज की समाप्ति, सारी दुनिया के अंदर जितनी भी दरिद्रता है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, विकार हैं, अपवित्रता है, सबकी समाप्ति करवाने वाला तो वही है। हमारे बच्चों को बाबा ने अपने बच्चों को साथ लिया हुआ है कि जो उंगली लगाएगा, सिर्फ हमें उंगली लगानी है, खड़े रहना है, साथ देना है, बाबा की भुजा बनना है, वो केवल परमात्मा के कार्य में शेयर होल्डर बनने से ही, मन से विनाश काले प्रीत बुद्धि बनने से ही हमारा भाग्य बाबा कहते मैं आप ही बना दूंगा। लेकिन प्रीत बुद्धि तो रहे, ये तो पता रहे बाबा ये कार्य कर रहा है, ये समय आ गया है और इसमें हमें बाबा के साथ रहना है, कर्मातीत बनना है, अशरीरी बनना है, चलना है। तो इसलिए बाबा ने एक तो देवियों का मिसाल दिया हुआ है कि देवियों की इतनी भुजाएं, ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ है, ब्रह्मा बाबा की इतनी भुजाएं अर्थात सहयोगी। अब भुजाएं भी दो तरह की होती है, एक राइट हैंड की, एक लेफ्ट हैंड की। जो 100% कायदे से नियमों पर चलते हैं वो राइट हैंड की भुजाएं, जो चलते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा मनमत पर ऐड हो जाते हैं वो लेफ्ट हैंड की भुजाएं, फिर भी सहयोगी। लेकिन इस यज्ञ में रहते रहते भी कई आत्माएं अपना भाग्य अपने आप
जो मिला है उसको समाप्त कर लेती है या घटा लेती है। उसको कहा जाता है रावण के 10 शीश। एक तरफ सहयोग की भुजाएं, दूसरी तरफ रावण के 10 शीश। तो बाबा कहता है 10 सिर वाला नहीं था, लेकिन क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, लेकिन, ये जो सवाल है जब हमारे अंदर उठते हैं, भगवान के रचे हुए यज्ञ में भी क्वेश्चन करना, परमात्मा से ज्यादा ऑलमाइटी, त्रिकालदर्शी, ज्ञान सागर, दूरदर्शी, कल्याणकारी तो कोई है नहीं, फिर भी उसके मानते हुए भी उसमें क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ये अच्छा था, अपनी अल्प बुद्धि से। तो खाम खा में रावण के सिर खड़े करना है, पहले खड़े करो फिर उसको काटो। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ध्यान रखना है हम कौन सी सेना में हैं। हम पांडव सेना में हैं, हम शिव शक्ति सेना में हैं, हम विजय होने वाली सेना में, ईश्वर की सेना में हैं। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का साथ देना है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। परमात्मा के वकील हैं हम, माया के नहीं हैं। कभी कभी माया धूल डाल के परमात्मा का रूप रच के अच्छी अच्छी बात सुना के अपना वकील बना लेती है, तो भगवान के काम में क्वेश्चन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्न मैंने आज हम संपन्नता क्या चीज है, संपन्नता कैसे लाई जाए, इसके ऊपर विचार करते हैं। अब आप देखिए, हमारी फाइनल क्वालिफिकेशन देवता बनने से पहले ब्राह्मणों की क्या है? सर्वगुण क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो संपन्नता का संपूर्णता से कनेक्शन है। जैसे हर इम्तिहान का एक टाइम पीरियड भी होता है, इतने पीरियड तक तुम जो आंसर देना दे लो, अगर वो टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद आपका पर्चा वापस ले लिया जाएगा, जितना किया उतना किया। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो टाइम से पहले ही पेपर कर देते हैं। तो जैसे हमारे बाबा हैं, मम्मा हैं, एडवांस पार्टी वाले हैं, ये है होशियार स्टूडेंट। टाइम से पहले ही पेपर भी कर दिया, पास विद ऑनर भी हो गए हैं। और जो ढीले स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं टाइम तो अभी पड़ा है, बल्कि मास्टर जी को कहते हैं और थोड़ा सा टाइम दे दो, एक्सटेंड कर दो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान में संपन्न समय से पहले बनना, ये पास विद ऑनर है। और जितना संपन्न उतना संपूर्ण। अब आप जानते हैं कि एक शब्द होता है फुल, फुल, नॉलेजफुल, पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल। फुल मैंने पूरा, पूरा मैंने संपूर्ण। जिस दिन चांद पूरा होता है आसमान में, आप ना भी देखना चाहो तो क्या करता है चांद? अपनी ओर अपने आप आकर्षित करता है कि चांद देखो आज फुल है। जब किसी संतरे के पेड़ पर संतरे पक जाते हैं और लाल लाल संतरे लगे होते हैं, आप जा रहे हो बगीचे के पास से, आपको आप ही आकर्षित करेंगे, अरे देखो कितने सुंदर संतरे लग रहे हैं। तो हर चीज की संपूर्णता ही अट्रैक्ट करती है। इसलिए संपूर्णता का मतलब क्या है कि अब उसको पूरी तरह वो चीज तैयार है, अब उसको और कुछ लेने का नहीं है संपूर्ण बनने के लिए। तो उसका स्लोगन है, पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। तो पिताजी भी अपने बच्चों को पालना देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं, और जब बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएं और पिताजी को तसल्ली हो जाए
कि अब ये कंप्लीट हो गए, जो मैं इनको देना चाहता था इन्होंने ले लिया, तो फिर पिताजी कहते ठीक है, अब तुम अपने पांव पर खड़े हो। तो बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं, धारणा सिखा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो मैंने जाना नहीं, उससे पहले पहले आपको जो कुछ मैंने देना है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, जो मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं। अब आप देखिए, एक पेड़ है, उसकी डाली पे एक आम लगा हुआ है, वो आम बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पक रहा है। तो जब जितना उस आम को बड़ा होना होता है, उतना वो डाली उसको रस और शक्ति पहुंचाती रहती है। उसके बाद वो आम पकना शुरू होता है। आप देखेंगे कि जितना जितना आम पकता जाता है, उतना उतना उसकी जो डंडी है वो सूखती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि आम पूरा पक गया है और उसकी डंडी लगी तो हुई है साथ, लेकिन वो ऐसे सूखी सी लगी हुई है कि उसको आम को कुछ देने का नहीं है और आम को उससे कुछ लेने का नहीं है। केवल डाली से टिका हुआ है, कोई भी हवा का झोंका आएगा वो आम नीचे आ जाएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे? कर्मातीत अवस्था। तो जब तक हमारे को लेने की जरूरत है तो पेड़ हमको देगा। जिस दिन हमारी जरूरत पूरी हो गई, वो देगा भी तो हम लेने फुल हो चुके हैं, हम कैसे लेंगे? आपका गिलास भर जाए तो आप उसके बाद थोड़ी कुछ ले सकते हैं। आप कहते हैं बस भाई गिलास भर गया, अब तो बाहर गिरेगा। तो इसलिए ये जो संपन्नता की अवस्था है, ये फुल अवस्था है। इसमें पहली निशानी ये है कि हम लेने वाले से हटकर देने वाले के रोल में आ जाते हैं। दाता के बच्चे दाता। नहीं तो जब तक हमारे में लेने की जरूरत है तो हम देने से पहले लेने का ख्याल करेंगे। अब इसमें भी ये है, बाबा कहते हैं सर्व गुण संपन्न। हो सकता है हम बहुत सारे गुणों को ले चुके हो पूरा और कुछ में लेना बाकी हो। जैसे फुल मार्क्स हैं तो फुल मार्क्स भी हर सब्जेक्ट के हैं। मान लीजिए ज्ञान में आपके फुल मार्क्स हैं, तो हो सकता है योग में अभी फुल ना हुए हो। सेवा में आपके फुल मार्क्स हैं, धारणा में ना हुए हो। इसीलिए बाबा 100 और सेवा का बैलेंस रखने को कहते हैं कि आपने एक में 100 मार्क्स ले लिए, दूसरे में 40 लिए, तो टोटल तो फुल नहीं होगा ना, किसी किसी में फुल होगा। लेकिन जब सबका समय पूरा होने को आ जाए और सब जहां तक उनको लेना है अपनी शक्ति के अनुसार ले लेते हैं, उस वक्त संपन्नता का समय आ जाता है। तो फिर कई सर्वगुण संपन्न होते हैं, कई गुण संपन्न होते हैं, बहुत सारे गुण संपन्न, कुछ गुण संपन्न नहीं, कम संपन्न। तो इसलिए बाबा ने पूरा हिसाब रखा हुआ है कि अब हमको संपन्नता का समय को समीप लाना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है ताकि विनाश की घंटी बजे। तो बाबा हमारे नबज भी देखते रहते हैं ऊपर से कि बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा ये भी कहते हैं, निश्चय दिलाते हैं कि हमने तुमको पहुंचा ही देना है। ये पक्का समझ लो, आप नहीं भी जाना चाहोगे, मेरे बच्चे बन गए तो मैं तुम्हें पहुंचा ही दूंगा। बाप है। और जो हमने सेवा करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी बाबा थर्मामीटर देखते रहते हैं। तो बाबा का स्लोगन क्या है? जो अब तक हुआ, जो अब तक हुआ वो अच्छा, और जब आगे होगा उससे भी अच्छा। क्योंकि सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो हमारे को तसल्ली कितनी है। तो साथ साथ बाबा फिर दवाई बदलते रहते हैं, शिक्षा को सूक्ष्म करते रहते हैं। तो इस सीजन में बाबा ने
सेवा करने का बहुत ही सूक्ष्म, तेज, सहज और स्पष्ट साधन बताया है, जो चेंज कर दिया है। तो आप अगर 24 तारीख की मुरली पढ़ेंगे, पहली पहली मुरली सीजन की, जो फॉरेनर के लिए बाबा ने चलाई है लेकिन सबके लिए है, उसमें बाबा ने हमारी सारी सेवा के सिस्टम को और धारणा के सिस्टम को रिफाइन कर दिया, सूक्ष्म कर दिया है। और बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या कहा है कि बच्चे अब सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा। आप उस मुरली को दोबारा पढ़ लेना जाके, 2 बार कहा है अब सुनने सुनाने का समय गया। तो अब तक हम क्या करते रहे? ज्ञान को सुनाते रहे, प्रदर्शनियां करते रहे, भाषण करते रहे, प्रवचन करते रहे। बाबा ने क्यों कहा कि बच्चों का टाइम वैल्यूएबल है, अब नए तरीके से करेंगे तब इतनी दुनिया की आत्माओं को संदेश मिलेगा। और दूसरी बात कि माया अपना फाइनल रूप दिखा के इतनी तमो प्रधान होके इतना आकर्षित होती जा रही है कि आज के लोग, हम तो किस्मत वाले थे कि हमको बाबा ने सुनाकर ही बच्चे बना लिया, आज के लोग सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि माया की आकर्षण में बहुत फंस गए हैं। अब दोनों रास्ते जो हैं उसमें काफी डिस्टेंस हो गया है। तो इसलिए बाबा ने कहा है जिसको सुनना ही नहीं है, चिकना घड़ा है, उसको जाके आप मेहनत करो, पकड़ पुकड़ के सुनाओ, कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों का टाइम बचाने के लिए बाबा ने हमारा रूट चेंज कर दिया। फिर इतनी सारी आत्माओं को ज्ञान देना है जो सामने नहीं है, उनको मनसा के द्वारा उनको शांति देनी है, उनको भ्रष्टाचारी से बाबा की तरफ ले जाना है। कैसे होगा? तो बाबा ने रूट चेंज करके अब संपन्न बनने का तरीका बताया है कि बच्चे अब आपको अपनी वृत्ति को पावरफुल बना के वृत्ति के द्वारा परिवर्तन करना है, जिसमें बोलने की जरूरत नहीं। आपकी धारणा, आपका चेहरा, आपके कर्म दूसरे देखे, उनको पता लग जाए कि भाई ये तो पता नहीं किसने बनाए हैं, ये परिस्थिति आई है, हम तो थर थर कांप रहे हैं और ये अंगद की तरह खड़े हैं। ये हुआ, हम तो घबराए हुए हैं, ये तो बड़े निश्चिंत, बिल्कुल निर्भय बैठे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी वृत्ति को ज्यादा पावरफुल बनाना। अब बात यह है कि वृत्तियां तो हमारी, जो हमारी हैं अब तक, वो हमारी हैं, हमको हर एक को पता है। कई बातों में हम बहुत पावरफुल हैं। आपका कुछ पैसे का नुकसान हो जाए, कोई मामा चाचा मर जाए, माँ मर जाए, हलवा खाओ। अच्छा, दुनिया वाले तो इसमें भी हैरान होते हैं, इसका नुकसान हो गया। लेकिन कुछ बातों में वृत्ति को और पावरफुल बनाने की जरूरत है कि हम अपने ऊपर ही ज्ञान का सारा इलाज करने पर सारी दवाई अपने लिए ही खर्च करते रहें, लेते ही रहें, या कुछ दें और कुछ लेते रहें। और फिर कई ऐसी बातें हैं, जैसे शरीर का रोग आ जाए तो फिर कहें भाई अब तो योग भी नहीं लगता, अब रोग की तरफ पहले ध्यान है। पहले बाबा कहा करते थे जब दुनिया में हलचल फैलेगी उस समय मनसा सेवा करना। अब बाबा ने चेंज कर दिया है कि हलचल के समय तो ऐसी स्थिति होगी कि तुम्हारे मन किसी ना किसी परिस्थिति को सामना करने में लगा रहेगा, मनसा सेवा कैसे करोगे, अब करना है। तो सार ये निकलता है कि बाबा ने वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए कहा है और उसका तरीका भी बताया है। अगर हमने जल्दी से जल्दी संपन्न बनना है और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्राह्मणों की, कि दूसरों की सेवा भी
फास्ट स्पीड से करनी है और ज्यादा बोलने चालना हिलना जुलना नहीं, मनसा से करना है बैठे बैठे, तो बाबा ने कहा है मनसा को पावरफुल बनाने के लिए मन को शक्तिशाली बनाओ। अब मन शक्तिशाली कैसे बने? तो जैसे हम शरीर को, ब्राह्मण लोग शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। बाबा ने कह दिया कि संगम युग का शरीर बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है, शरीर रहेगा तो पुरुषार्थ करोगे। तो कई कई चीजों का अर्थ बच्चे जो हैं, क्योंकि उनके हित की, अपने इंटरेस्ट की चीज होती है तो जल्दी से लगा लेते हैं। कईयों ने उसका ये नतीजा निकाल लिया कि शरीर का ही ध्यान देना है, शरीर को ही ध्यान देना है, हर वक्त शरीर का इतना ध्यान रखना है कि वैल्यूएबल है ना। अब उसने कितनी वैल्यू लगाई, क्या उससे करते, वो नहीं देखते। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे आजकल शरीर को हल्का बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को ऐसा सात्विक भोजन खिलाते हैं जो वो स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने, ऐसे ही मन को भी ऐसा भोजन खिलाना है। अब प्रश्न क्या है कि मन को शक्तिशाली बनाने का भोजन क्या है? ये तो हम सबको बाबा ने बहुत बार बताया है कि शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प ही मन का भोजन है। मन के अंदर कोई सेब संतरा तो जा नहीं सकता, तो ये तो शरीर का भोजन है। मन का भोजन क्या है? और मन तो हर वक्त चलता रहता है। अगर हमने उसको शुद्ध संकल्प नहीं खिलाए तो फालतू चलता रहेगा, व्यर्थ संकल्प खाता रहेगा, और व्यर्थ संकल्प नहीं तो साधारण संकल्प खाता रहेगा। जैसे दुनिया के लोग बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बाबा ने पहले कहा था कि बुरे संकल्प माया है। धीरे धीरे बाबा ने रिफाइन कर दिया कि व्यर्थ संकल्प भी उसी कैटेगरी में जाते हैं, माया है, क्योंकि आपके मन को कमजोर बनाते हैं और संगम युग के समय को खत्म करते हैं। अब बाबा ने ये कह दिया है कि साधारण संकल्प भी नुकसान कारक है। ब्राह्मण होकर किसी के पास हीरे जवाहरात हों और वो कौडियों से खेल रहा हो, किसी का समय इतना अमूल्य हो जो कि बिल्कुल 1 सेकंड वेस्ट करना मैंने 2 वर्ष वेस्ट करना, और वो उस समय को साधारण में लगाता रहे, तो खतरनाक है ना। इसलिए बाबा ने बताया है, एक है अष्ट, एक है इष्ट, एक है विशिष्ट, कम से कम सब हैं विशेष। तो हम सब ब्राह्मण साधारण आत्मा नहीं, विशेष आत्मा है। विशेष का अर्थ क्या होता है? हीरो और हीरोइन। किसी भी नाटक में जो हीरो और हीरोइन होते हैं, जैसे रामलीला में राम और सीता हैं या किसी में लक्ष्मी नारायण हैं, तो वो हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं। ये नहीं कि उनको राजगद्दी पर बैठना ही हीरो हीरोइन है। हीरो एक्टर का वो होता है, कोई भी काम करे वो हीरो जैसा करेगा। ब्रह्मा बाबा का चलते कैसे थे, बात कैसे करते थे, बोलते कैसे थे, सोचते कैसे थे, दूसरा उनके पास से जाकर कैसा महसूस करता था। आज भी अगर आप गुलजार दादी को ही देख लो, तो गुलजार दादी से कोई मिलने के बाद कैसा महसूस करता है? थोड़ा सा मिलने के बाद भी। और तो और भक्ति मार्ग में आपकी मूर्तियों का 1 मिनट का दर्शन करने के बाद ही भगत कैसा महसूस करता है। तो वैल्यू है ना कि हमें 1 मिनट का दर्शन करा दो, 2 बोल बोल दो हमारे लिए, 2 वचन कह दो, कुछ आशीर्वाद दे दो हाथ से, कुछ हमारे ऊपर कृपा कर दो, सेकंड के लिए भी तरसते हैं। तो ये हीरो हीरोइन का पार्ट
हमने यहाँ पूरा करना है या सतयुग में जाके हीरो हीरोइन बनेंगे, यहाँ साधारण है। अभी अभी एक मुरली में आया था कि चल रहे हैं, चल तो सब रहे हैं, पैदल वाला भी चल रहा है और विमान वाला भी चल रहा है, वो भी कहेगा मैं चल रहा हूं, लेकिन मंजिल पर कौन पहुंचेगा? तो स्पीड भी तो चाहिए। इसलिए शुद्ध संकल्पों का भोजन, क्योंकि खाली आपने संकल्प ही करते रहे तो भी प्राप्ति नहीं होगी। संकल्प जैसा करोगे वैसा ही बोल निकलेगा, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही कर्म होगा। तो इसलिए शुभ कर्म करने के लिए, शुभ दृष्टि रखने के लिए, शुभ बोल बोलने के लिए, सबके लिए जो रॉ मटेरियल है वो शुभ और श्रेष्ठ संकल्प है। तो हमको बाबा ने कहा हुआ कि बच्चे हर वक्त शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन मन को देते रहो, ताकि आप बाबा के द्वारा, निराकार बाबा के द्वारा, अव्यक्त बाबा के द्वारा दी हुई जो हमारी जिम्मेवारी है, साकार में हम हैं, उसको जल्दी से पूरी कर सको। और जिम्मेवारी के लिए भी बाबा ने क्या कहा है? सबके लिए शुभ भावना रखो, सबके लिए शुभ कामना रखो, सबके ऊपर दया की, रहम की दृष्टि रखो, अपने ऊपर भी रहम की दृष्टि रखो। हर सारे दिन में देखो कि हम ड्रामा पर खड़े हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम अपने बोल में, अपने कर्म में लाते हैं। और जिम्मेवारी कितनी है? बाबा कहता है हर ब्राह्मण को 5 तत्वों को शुद्ध करना है अपनी मनसा से। हर ब्राह्मण को मनसा के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान देना है। हर ब्राह्मण को अपने बचे हुए विकर्मों को भी भस्म करना है। इसी जन्म के संकल्प ना आते रहें, बल्कि सतयुग से लेकर अपने पूरे चक्कर को याद करें, चक्रवर्ती बने, वो धारण करना है। जितना चक्रवर्ती बनेंगे, सारे कल्प की अपनी यात्रा को करेंगे बार बार, तो इस जन्म के संकल्प, साधारण संकल्प, वो अपने आप उनको आने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए वृत्ति को शुद्ध बनाओ। तो बाबा ने हल्का सा कहा दिया है उसमें कि सो राज्य अधिकारी बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राज्य, अपने ऊपर राज्य करने के अधिकारी बनो, तो दूसरों की सेवा भी होगी और आपका विश्व का राज्य अधिकार पक्का ही समझो। अब 100 राज्य अधिकारी बनने में क्या प्रॉब्लम आती है? हमने बाबा को सरेंडर कर दिया। आज इस प्रोग्राम से पहले गीत बजा था कि आप अर्पण कर दो भगवान को सब कुछ, है ना? भक्ति में भी हम अर्पण करते थे, चुल्लू में पानी लेकर और सूर्य की तरफ देखकर अर्पणम अर्पणम करते थे, या छोटी मोटी चीज परमात्मा के नाम से दान कर देते थे। नहीं, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जितना अर्पण करेगा उतना दर्पण बनेगा। दर्पण मैंने उसको अपना आप स्पष्ट दिखाई देगा। और अर्पण के बाद जितना समर्पण करेगा तो बहुत ही स्पष्ट दर्पण बनेगा। और अगर सर्वस्व समर्पण करेगा तो फिर तो दुनिया अपने आप हीरा बन जाएगा। इसलिए हमने देखना ये है, हम सेवा के बहुत शौकीन हैं, त्याग भी हमने किया है। जो बीच की तपस्या है वो हमें पूरी करनी है। तपस्या कोई बैठकर नहीं हम करते, हमारी सारी लाइफ ही तपस्या है। तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, योग में जाना है, तो क्या कहते हैं, आज शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ढीली है, योग में नहीं जाते।
अच्छा, अगर योग में नहीं जाओगे तो घर में बैठे तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? यहां भी ढीली है, वहां भी ढीली है, तो यहां आके ही बैठ जाओ। तो माया बड़ी चालाक है। तो हमने जब त्याग किया, हमने कहा बाबा हम मर जीवा बन गए, पिछले जन्म छोड़ दिया, पिछले सबको भूल गए, अब आप ही हमारे माता पिता सब कुछ हो, गोद के बच्चे बन गए। आज भी मुरली में गोद के बच्चे की सारी डेफिनेशन है। अच्छा, बन गए। लेकिन गोद का बच्चा बनने के बाद भी, गोद का बच्चा बनने के बाद अब ये तन मेरा नहीं है, रिश्तेदारों का नहीं है, बाबा का है। अब हमारे मैं और मैं की, मेरा की परिभाषा क्या है? मैं आत्मा और बाकी मेरा सब कुछ परमात्मा। लेकिन जो ही विस्मृति हुई तो मैं शरीर और बाकी सब मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा विशेषता, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा वो। तब बाबा कहते हैं कि समर्पण के बाद छोटी सी गलती ये कर लेते हैं, समर्पण कर दिया पर कोई ना चीज मेरी, कोई ना कोई चीज मेरी है, ये मेरा स्वभाव है। बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूं, मुझे समर्पण किया, मैं तुम्हारा स्वभाव भी चेंज करके दूंगा, गोल्डन बना के नहीं, ये मेरी नेचर है। जैसे कोई अपना मकान दूसरे को दे दे और फिर कहे खिड़कियां दरवाजे मेरे हैं, उसको हाथ नहीं लगाना है। तो समर्पण करने के बाद कोई ना कोई चीज रख ली, या किसी ना किसी कलयुगी चीज के साथ अटैचमेंट हो गई, चाहे वो वस्तु है चाहे वो व्यक्ति है। फिर देखो मजा, आप योग लगाने बैठोगे तो परमानेंट घर परम धाम और नया घर सतयुग याद आने की बजाय पुराना शरीर रूपी घर और उसके टूटे फूटे बर्तन, जिस चीज में अट्रैक्शन है वो खींच लेगी वापस। ऊपर जाओगे नीचे आ जाओगे, ऊपर जाओगे नीचे आ जाओगे, तो एक रास अवस्था भी नहीं बनेगी। फिर हम क्या करते हैं कि जितना त्याग करते हैं, जितना अर्पण करते हैं, उसका भाग्य तो जरूर मिलता है, बहुत गुना करके मिलता है। हर एक ब्राह्मण को पता है कि हमें जीवन के अंदर बाबा ने कितनी सहूलियतें, कितनी मदद दी हुई है। अब वो जो भाग्य मिलता है उसको हम मेरा कहना शुरू कर देते हैं। मान लो किसी को ज्ञान में आने के बाद बहुत धन हो गया, ऊपर से कहेगा बाबा ने तो रौनक लगा दी, देखो कितना धन दे दिया, लेकिन समझेगा ये मेरा है। तो इसलिए त्याग का जो भाग्य मिलता है उसको हम मेरा कहना शुरू कर देते हैं, ये मेरा सेंटर है, मैंने इतनी मेहनत की, देखो 40 साल मेहनत की, अब ये मकान भी अपना अच्छा हो गया है, कार भी मिल गई है, स्टूडेंट तो मेरा अंतर मेरे। अच्छा, तो बाबा कहता है फल जो था भाग्य का उसको मेरा कर लिया, अब उसका भी हम त्याग करें कि ये भी बाबा का ही है। जैसे जानकी दादी जी ने कहा कि मैं निराकार, आकार और साकार तीनों यज्ञ चला रहे हैं, ये समझ के खुद को निमित्त मानती हूं, है ना। तो इसलिए फिर हम वहां फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है कि निमित्त बन के रहना और बाबा के समर्पण करना, उसकी निशानी यह है कि आप दाता बनेंगे, आपके देने के संस्कार रहेंगे, लेने के पूरे हो जाएंगे। आपको ना आराम लेना है, ना कोई प्राप्ति करनी है, ना कोई नाम मान कमाना है, देना ही देना ही देना ही देना है। जैसे भगवान दाता है, नेचर भी हर चीज दाता है, तो हमें भी दाता के बच्चे बनके हमारा समय हर वक्त देने को तैयार है। कोई व्यक्ति को मदद चाहिए, हर वक्त देने को तैयार है। और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा ने कहा ब्राह्मणों के 2 ताज हैं, एक पवित्रता का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो पवित्रता का ताज तो ब्राह्मण नंबर वाइज धारण कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर, जिसको बाबा कहता है आलस्य, आराम तलब बन गए।
आलस्य जो है वासी लेने को नहीं कहते। मुरली सुन ली, योग लगा लिया, धारणा कर ली, कोई मिल गया उसको समझा दिया, कोई फंक्शन आया उसमें खड़े हो गए, बाकी हिस्सा कहाँ है? किसी के अस्पताल में दाखिल हो, प्राण निकलने का समय हो, वो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता। किसी को प्राप्ति हो, वो बिजनेसमैन भी रात को बिजनेस करता रहता है। तो ये जो आलस्य या कंफर्ट है कि थोड़ा बहुत करके चलो आराम करो, शरीर की बहुत वैल्यू है। बाबा कहते हैं ये भी हमें संपन्न बनने से रोकता है। और दूसरा अलबेलापन। अलबेलापन का मतलब यह है कि कोई टारगेट नहीं है। शहर में गए, घूमते रहे, जब टाइम रात पड़ गई घर आ गए। अच्छा, बाबा जो दे देगा ठीक है। सतयुग में तो दास दासियां भी बड़े सुखी हैं, सबकी आयु लंबी है। तो ये नहीं, जो लक्ष्य वाला होता है कि मुझे जल्दी से संपन्न बनने का लक्ष्य रखता है, अलबेला नहीं रहता। तो बाबा ने ये भी सावधान किया है कि आलस में रहना, मेरे को तो कोई काम ही नहीं, बताओ मेरी क्या ड्यूटी है। बाबा कहते तुमने मनसा सेवा करनी है, तत्वों को शुद्ध करना है, पिछले विक्रम विनाश करने हैं, इतना काम है, और तुम कहो जी मेरी क्या ड्यूटी है, मैं जाके सो जाओ। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो सार ये हुआ कि हमें संपूर्ण बनना है। आज भी बाबा ने यही सीन दिखाया है कि बच्चे मैं आता रहा आपके कहने पर, अब तुम आओ। ऐसा नहीं कि बाबा देख नहीं रहे, बाबा को सब पता है, लेकिन बाबा कहते हैं अब दिन आने वाले हैं तो बच्चों को रिहर्सल कराएं। ऐसा ना हो मैं आता रहूं, जिस दिन जाने का दिन हो कि बाबा परम धाम में बुला ले, मैं परम धाम का निवासी हूं, पहुंचे ही ना, क्योंकि आदत ही यहाँ की पड़ी हुई है। तो ये भी हमारे कल्याण के लिए बाबा ने किया है कि आज हम बाबा के पास जाके बाबा से वैसे ही मिलेंगे, वैसा ही अनुभव करेंगे जैसा बाबा के यहाँ आने पर करते थे। तो इसमें हमारा कल्याण है। नहीं तो आपको पता है वो बहुत कल्याणकारी पिता है, दयालु है, पर हमारा कल्याण देखते हुए आज अब जितने यहाँ हम आए हैं हमें खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मिस हो गया है, देखो जी बाबा नहीं आया, नहीं, बाबा हमको और होशियार बनाना चाहता है, एक कदम और आगे ले जाना चाहता है। क्यों नहीं हम सूक्ष्म वतन में जाके बाबा का वैसे ही अनुभव करेंगे जैसा बाबा के यहाँ आने से। तो आज आप ये अभ्यास करना। ओम शांति।